हेलो गाइस, एक शानदार अपडेट और लेके आए हैं। हरियाणा लोकतांत्रिक सीएचओ यूनियन, आपको पता होगा जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट इसका काम काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक लेटर निकाला है। तो इस लेटर को बताने का मतलब हमारा यही है कि इन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं, मतलब फालतू की चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी। यानी शानदार जो मेन की पॉइंट होने चाहिए थे सीएचओ के, वो रखे हैं। क्योंकि बहुत सारे लेटर आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा पे स्केल बढ़ाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि एनएसएम के अंदर सीएचओ एकमात्र ऐसी पोस्ट हैं जिनकी गाइडलाइंस भारत सरकार ने जो सीएचओ की पोस्ट क्रिएट की थी उसके साथ ही इनकी बुकलेट बना दी थी। उसके अंदर पूरा मेंशन करके रखा हुआ है कैसे कैसे आपका प्रमोशन होगा, क्या आप परमानेंट होगे, क्या गाइडलाइन है, क्या क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होता है। तो पूरी गाइडलाइन बनी हुई है, तो उसको लागू करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ये पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है। अब इन्होंने श्री प्रताप राव जाधव जी हैं, जो कि केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री न्यू दिल्ली के अंदर हैं, उनको एक लेटर लिखा है जिसके अंदर सिर्फ विषय भी ये लिखा है कि सीएचओ को रेगुलर करने वाले, यानी हमारा मेन पॉइंट जो है। आप बहुत सारी यूनियन वाले भी होंगे, बहुत सारे राजनीति करने वाले भी होंगे, जिन्हें बहुत सारों को पता भी होगा, ऐसे काम में के अंदर पार्टिसिपेट भी किया होगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं उसके अंदर, मतलब 2-4 पेज बना देते हैं। अरे भाई साहब, सब कुछ अपना टारगेट फर्स्ट एंड लास्ट सीएचओ रेगुलराइजेशन ही अगर होगा तो उसके अंदर सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। अब मान के चलो आप ऐसे ज्ञान दोगे कि भाई साहब रेगुलर होना इतना आसान नहीं है, क्या पता उससे पहले कुछ तो ले लें। भाई साहब क्या कर लोगे कुछ लेके, वो कुछ देके फिर आपको नियमित नहीं करेंगे तो क्या उखाड़ लोगे, है ना। तो मेन पॉइंट यही रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने जो मांगे रखी है वो हम आपको बता देते हैं। कोई भी मांगे छूट चुकी है, कोई चीज़ें कम रह गई है, तो वो आप कमेंट करके बताना। देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कम आपको इसके अंदर लग रही है कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर नहीं की और ये करनी चाहिए थी, वो आप हमें कमेंट करके बता देना। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुँचाएँ बात को, ताकि आगे कोई अदर लेटर ये निकाले अपने लेटर पैड के ऊपर, तो उसके ऊपर उस चीज़ को, डिमांड को मेंशन कर दे। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखे हैं इसकी एक एक पॉइंट। सीएचओ कैडर की मुख्य मांगे निम्न प्रकार हैं। सीएचओ कैडर को रेगुलर किया जाए एसओपी के अनुसार। आपको पता होगा सीएचओ की एसओपी बनी हुई है, केंद्र सरकार ने जब इसकी पोस्ट क्रिएट की थी तो एसओपी बनाई थी, उसको लागू करते ही अपन परमानेंट होते हैं उसके नियम के हिसाब से। सेकंड है बॉन्ड प्रथा को मुक्त किया जाए। बिल्कुल से सही बात है भाई साहब, बॉन्ड ने तो लेके बैठ गए सीएचओ को, है ना। और 3 नंबर पे दरकार है सीएचओ की एसओपी की पॉलिसी के अनुसार प्रमोशन भी किया जाए। हाँ, एसओपी के अंदर नियमित जो रेगुलराइजेशन का भी उसके अंदर दे के रखा हुआ है, प्रमोशन का भी उसके अंदर दे के रखा हुआ है, और इनके जो सीएचओ का फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स एसओपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप मेंशन करके रखी हुई है। आपको कब प्रमोशन मिलता है, क्या एग्जाम देना पड़ता है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब कुछ लागू है। तो ये भी इसके अंदर एसओपी के अंदर है। 4th नंबर पे दे रखा है जब तक सीएचओ को रेगुलर नहीं किया जाए तब तक उनकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी बना के उनके घर के पास में उसको ट्रांसफ़र करवाया जाए। अच्छी बात है, क्योंकि दूर दराज के अंदर बैठे हैं तो उनकी बहुत परेशानी आ रही है। सीएचओ का इंसेंटिव 5,000 की पॉपुलेशन पे किया जाए। सही बात है, कुछ 10,000 पे लोग काम कर रहे हैं, 15,000 पे भी काम कर रहे हैं। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा इक्का दुक्का तो ऐसे हैं जो 20-20 हज़ार जो पॉपुलेशन है वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब डायरेक्टली मैं ये नहीं कर रहा, एक एचडब्ल्यूसी 20,000 के ऊपर काम कर रहा है, उनको एडिशनल चार्ज दे रखा है। 10,000 एक का, 5,000 एक का, 10,000 एक का, ऐसे करके 10,000 के दो भी दे रखे हैं तो 20,000 हो गए। अगर एक 5,000 का 10,000 का दे रखा है 15,000 हो गए। तो दो का अगर चार्ज दे रखा है, यानी एडिशनल ड्यूटी दे रखी है, तो वो पॉपुलेशन उसकी ही काउंट होगी। तो 5,000 के हिसाब से अपना इंसेंटिव होना चाहिए, बिल्कुल से होना चाहिए। और नेक्स्ट दे रखा है सीएचओ की अगर किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनको परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये भी बिल्कुल से सही है, क्योंकि अपने आगे भी तो कुछ होता नहीं है वैसे देखे तो, क्योंकि परमानेंट अपन है नहीं। तो अब इसके अंदर मेरी तरफ से आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या मेंशन करना चाहिए। एक तो इसके अंदर मेंशन करना चाहिए कि हमें, जो कि होता क्या है कि प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर रहता है, तो हमें या तो प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाए छुट्टी के बाद में, या फिर ऐसे मैं बोलूँ ड्यूटी के बाद में, या फिर हमें अलाउंस दिया जाए कि हम ड्यूटी के बाद में प्रैक्टिस ना करें। उसकी परमिशन अगर नहीं देते हो तो हमें उसका अलाउंस दिया जाए। नेक्स्ट, इंसेंटिव 5,000 पर मिले, बट इंसेंटिव को 15,000 से घटा करके 8,000 या फिर 5,000 किया जाए। ओके, ये सेकंड वन डिमांड शायद इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए थी। और बाकी तो आपकी कोई डिमांड हो तो कमेंट करके बताना। हम कोशिश करेंगे इनसे संपर्क करके कि आगे आने वाली डिमांड के अंदर उस चीज़ को भी मेंशन किया जाए। शायद ये चीज़ जो मैंने बताई है स्किप हो गई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन
प्रैक्टिस अगर नहीं कर सकते ड्यूटी के बाद में तो ये अलाउंस हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर्स की ही काम करते हैं सीएसओ, तो वो अपने को बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कुछ स्ट्रगल करेंगे, अपना मेहनत करेंगे, तभी अपने को कुछ मिलेगा, ऐसे तो कुछ ये देने वाले हैं नहीं। ओके, तो इस चीज़ को भी शायद ऐड करना चाहिए था। अगर कोई भी आपकी डिमांड है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई ना कोई इस यूनियन का अधिकारी कर्मचारी देखेगा तो शायद हो सकता है कि उसको आगे आने वाले लेटर पैड के अंदर मेंशन करें, या हम आपकी बात यहाँ पे तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगा जरूर बताएंगे। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।